चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन और कैसे बनते हैं? तो नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही सीजेआई अपॉइंट कर दिया जाता है। पर ऐसा इंडियन हिस्ट्री में 2 बार हो चुका है कि जो सीनियर मोस्ट जज था उसको सुपरसीड करके जूनियर जज को सीजेआई बना दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जस्टिस सिकरी के बाद जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो थे जस्टिस सेलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। पर इन तीनों को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को सीजेआई बना दिया गया, जो कि 4th सीनियर मोस्ट जज थे। अब इस कारण जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसके बाद फाइल होता है रिट ऑफ कोवेरेंटो अगेंस्ट जस्टिस एएन रे कि उनकी अथॉरिटी क्या है कि वो सीजेआई बन सके, क्योंकि वो तो 4th जज थे। पर इसका जजमेंट ये आता है क्योंकि 3 जो सुपर सीनियर जजेस थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एएन रे हैं, तो उनकी अथॉरिटी वैलिड है। क्या आप इसके पीछे का रीजन गैस कर सकते हो कि क्यों 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को सीजेआई बनाया गया? थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि 1973 में और क्या हुआ था। 1973 में आया था द लैंडमार्क जजमेंट केस 1 अंधा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 7:6 रेशियो में गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको वायलेट नहीं कर सकती। अब देखने वाली बात यह है कि जो 7 जजेस मेजोरिटी में थे उनमें ही थे ये 3 जजेस, और जो माइनॉरिटी में थे उनमें थे जस्टिस एएन रे। इसके अलावा भी बैंक नेशनलाइजेशन केस, प्रीवी पर्स केस, इन सब में भी गवर्नमेंट के फेवर में थे जस्टिस एएन रे। तो आप डॉट्स को कनेक्ट करके समझ सकते हो कि क्यों जस्टिस एएन रे को सीजेआई बनाया गया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि दूसरी बार ऐसा कब हुआ था इंडियन हिस्ट्री में जब सीनियर जज को सुपरसीड करके जूनियर जज को सीजेआई बनाया गया था। तब तक के लिए इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड यू कैन फॉलो मी।